पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तबो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सया मनो। धर्म के 3 प्रकार 3 आयाम बताए गए हैं। तीसरा उनमें है तप। तप के 12 प्रकार हमें उपलब्ध होते हैं। उन 12 प्रकारों में 10वां प्रकार है स्वाध्याय। स्वाध्याय अनेक रूपों में हो सकता है। गुरु वाचना दे, शिष्य वाचना ग्रहण करे, फिर प्रश्न भी हो, परिवर्तना भी हो, अनुप्रेक्षा भी हो, फिर कहीं धर्म कथा हो। ये 5 स्वाध्याय के प्रकार हमें मिलते हैं। वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। इससे हम एक अनुमान या चिंतन कर सकते हैं कि धर्म कथा करना है, प्रवचन देना है, तो उसकी पृष्ठभूमि में वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा ये चारों अगर हैं तो बाद में वो धर्म कथा की अच्छी योग्यता उपलब्ध संभवतः हो सकती है। वाचना ली ही नहीं, अध्ययन किया नहीं, कोई नए प्रश्न एक जिज्ञासा परिवर्तनाक चिंतन मनन नहीं है, ऐसे ही धर्म कथा में जाकर बैठ गए, होने को कुछ हो जाए, पर एक सज्जा के साथ एक अर्हता आने के बाद धर्म कथा होती है। अध्ययन हो गया, पढ़ लिया, शास्त्रों को पढ़ा, परिवर्तना की है, चिंतन मनन खुद ने भी किया है, एक सामग्री अच्छी तैयार हो गई है। अब प्रवचन करो, धर्म कथा करो। उस धर्म कथा में जीवंतता आ सकती है। स्वाध्याय में सहायक सामग्री के रूप में साहित्य भी एक बनता है, सहायक। अब साहित्य एक तो अप्रकाशित है, मात्र गुरु परंपरा से चला आ रहा है। एक साहित्य फिर लिखित रूप में सामने आ जाता है। कंठस्थ परंपरा से चलने वाला वाङ्मय और लिखित परंपरा से भी चलने वाला वाङ्मय। एक समय था हमारे ये आगम लिखित कहाँ रहे होंगे, पर बाद में एक लिपिबद्ध करने की व्यवस्था भी हुई। आज हमें आगम साहित्य प्राप्त है। अगर वह लिपिबद्धता का क्रम नहीं बनता तो आशंका है हमारे पास आज कैसे आगम साहित्य समुपलब्ध होता। तो यह लिखित रूप साहित्य है, ठीक है, इसमें कोई समीक्षा हो सकती है, हिंसा अहिंसा, संग्रह असंग्रह कोई बात मान लो हो जाए, पर इतना तो प्रतीत हो रहा है कि आज हमारे पास लिखित साहित्य आगम का नहीं होता तो संभवतः कुछ कठिनाई हो जाती ज्ञान करने में, अध्ययन करने में। आगम साहित्य का अपना गरिमापूर्ण स्थान है।
और भी ग्रंथ हैं। हमारे धर्म संघ में यह लिपिकरण का क्रम भी चला है। कितनी प्रतियां हस्तलिखित हमारे धर्म संघ की चारित्रात्माओं के द्वारा तैयार की गई है। एक व्याख्यान की भी अनेक प्रतियां हमारा लाडनों का भंडार है, और उसमें कितनी प्रतियां हमारे यहाँ एक भंडार की भी व्यवस्था हो गई कि साहित्य को थोड़ा सुरक्षित रखने का भी एक स्थान बन गया। और लाडनों का वह तो ये सेवा केंद्र की, साध्वी सेवा केंद्र की जो प्रवास स्थल की हवेलियां हैं, और वहाँ एक कमरे में वो साहित्य का हमारा साहित्य आदि का भंडार है। वो भंडार भी हमारे धर्म संघ के कितनी साहित्यिक चीज़ों का एक आश्रय स्थल बना रहा होगा, और आज भी बना हुआ है। उसमें हस्तलिखित रूप में कितने छोटे बड़े प्रतियां और कोई कागज, पता नहीं क्या क्या सामग्री अभी भी होगी। तो वो हस्तलिखित थी, फिर वो प्रकाशित रूप में भी सामने आने लगी है। आगम साहित्य हस्तलिखित, और अब तो पुस्तकाकार रूप में, प्रकाशित रूप में भी कितना सामने आ गया है। मूल पाठ तो 32 ही आगमों का प्रकाशित हो चुका है। जैन विश्व भारती वर्तमान में यह समाज में साहित्य प्रकाशन की एक अधिकृत संस्था है, और जैन विश्व भारती में हस्तलिखित और प्रकाशित दोनों प्रकार का कितना साहित्य होगा। यूनिवर्सिटी भी साथ में जुड़ी हुई है। आज कितनी किताबें जैन विश्व भारती के द्वारा प्रकाशित होती है, और वहाँ भंडार भी। और यहाँ गुरुकुलवास में भी जैन विश्व भारती का जो स्टॉल और व्यवस्था रहती है। तो यह प्रकाशित साहित्य है, और एक हस्तलिखित साहित्य भी होता है। तो साहित्य हाथों में आता है और पढ़ने वाले पढ़ते हैं, तो उनका ज्ञान भी विकसित हो सकता है। अब साहित्य नहीं है तो कह दें भी क्या पढ़ें, किताबें तो है नहीं, उपलब्ध नहीं है किताबें। तो वह भी समझ रहा होगा जब बिना किताबों के भी इतना ज्ञान चला है। हमारे धर्म संघ में प्रकाशित साहित्य तो मान लो क्रम बाद में बनाया, हमारे पुराने चारित्रात्माएं थे, वो हस्तलिखित और प्रतियों के आधार पर भी कितना वो ज्ञान करते रहे होंगे। और भी जो उन्हें कोई बाहर से सामग्री मिली, उसके माध्यम से भी ज्ञानार्जन किया हो सकता है। मुनि श्री हेमराज जी स्वामी जो श्रीयारी वाले, अब उनके पास भी कितना ज्ञान रहा होगा। अब उनके पास कोई धर्म संघ में तो कहाँ प्रकाशित किताबें थी, कोई हस्तलिखित से एक, सुनकर के एक, और कहीं से कोई सामग्री प्राप्त हुई हो, तो कितना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। कल जो प्रसंग चला ऋषिराज महाराज का कि वो जब हेमराज जी स्वामी का प्रयाण हुआ, फिर ऋषिराज महाराज की जो बात बताई गई कि उनको बहुत दौरा लगा, इतना दौरा स्वामी जी के पधारने पर नहीं लगा, और भारमल स्वामी के पधारने पर नहीं लगा, और अब इतना दौरा लगा। खेरसी स्वामी भी तो इतना दौरा लगा, मैंने भी कुछ कल्पना की दौरा क्यों लगा। और अब स्वामी जी पधार गए तो ठीक है, पीछे भारमल स्वामी तो है ना आचार्य श्री के रूप में, वो तैयार है। एक सूर्य अदृश्य हुआ तो दूसरा सूर्य तैयार है कि आचार्यों की परंपरा में कहीं वो अंतराल नहीं आना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए, एक के बाद दूसरा एकदम संलग्न तैयार है। जैसे वो 20 तीर्थंकरों की परंपरा में कहीं गैप नहीं, आगे से आगे तैयार हैं, कोई गैप नहीं पड़ता कभी। तो 13 पंथ में भी हालांकि एक बार गैप पड़ा था, पर सामान्यतया गैप नहीं पड़ने की क्रम व्यवस्था रही है। एक आचार्य श्री पधार गए
तो दूसरे आचार्य श्री तत्काल बिना 1 सेकंड के भी व्यवधान के दूसरे आचार्य श्री तैयार हैं। स्वामी जी पधार गए तो भी भारमल जी स्वामी आचार्य श्री विराजमान हैं। भारमल जी स्वामी भी मान लो पधार गए तो हेमराज जी स्वामी वैसे बड़े संत हैं धर्म संघ में। तो अब ऋषिराज महाराज ने देखा भी न स्वामी जी रहे न भारमल जी स्वामी रहे और ये अच्छे ढिंचाल साधु हेमराज जी वे भी अब नहीं रहे। तो इसको ले हमारे मुख्य मुनि ने कल्पना बताई थी कि यह भी एक बात है कि पहले तो फिर भी सामने हम यहाँ से फिर वो गए तो मुख्य मुनि भी अपनी बात रखी कि यह भी एक कारण है कि जिनका साया देने वाले अब चले गए, पहले तो उसके बाद वो साया देने वाले, अब हेमराज जी स्वामी भी पधार गए, अब मेरे से बड़े ऐसे कौन हैं जो एक कोई सलाह दे सके, कोई एक साया। तो ऐसी भी कल्पना भी कि अब तो वो भी हेमराज स्वामी भी चले गए। अब मैं भी सोचूं ना कि गुरुदेव तुलसी भी नहीं रहे, अब आचार्य महाप्रज्ञ जी भी नहीं रहे, सुमेरमल जी स्वामी लाडनू जो मंत्री स्थान पर थे वो भी नहीं रहे, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी जो मेरे से दीक्षा पर्याय में भी बड़ी थी अब वो भी नहीं रहे। तो जो मेरे से दीक्षा पर्याय में बड़े थे, जो थोड़े एक अधिकृत या एक विशिष्ट थे, अब वो कोई नहीं रहे। ठीक है, अब साध्वी प्रमुखा जी हैं, तो अब मेरे से छोटे दीक्षा पर्याय में हैं, अब वो मेरे से साध्वी वर्या छोटी है ही, मुख्य मुनि छोटे हैं ही, और कई संत जो बड़े बड़े थे, मधुकवि स्वामी क्यार बाल ये जो महेंद्र मुनिश्री क्यार किशन बड़े बड़े ताराचंद स्वामी वो भी, राजकर्ण स्वामी ये भी, दुल्लराज स्वामी ये कई स्मिमिल स्वामी वो सुदर्शन, ऐसे बड़े बड़े संत थे, अब वो भी नहीं रहे। ठीक है, आज भी कई बड़े संत विराजमान है, वो अच्छी बात माने कि आज भी कुछ बड़े संत आज भी धर्म संघ में विराजमान हैं। तो गुरुकुलवास में रहने वाले तो प्राय मुख्यतः एक मुनिश्री धर्मवती जी स्वामी हैं, और कोई इन वर्षों में कोई गुरुकुलवास में रहने वाले नहीं। और भुज मर्यादा महोत्सव तो ऐसा हुआ कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मर्यादा महोत्सव है तेरा, मतलब मेरे देखने में पहला मर्यादा महोत्सव आया होगा कि आज मेरे देखने में कि मेरे से बड़ा दीक्षा पर्याय में कोई नहीं रहा मर्यादा महोत्सव में, भुज मर्यादा महोत्सव था। तो ऋषिराज महाराज को लगा भी मेरे से बड़े खास थे वो कोई नहीं रहे, वो ये भी चले गए, हेमराज जी स्वामी भी, ये भी कोई कल्पना करने कारण हो। वो एक यह भी बात है कि हेमराज जी स्वामी कैसे महान संत थे, जो मेरे उत्तराधिकार प्राप्ति में भी किसी रूप में अबाधाक सहायक बने, और मेरे उत्तराधिकारी जीतमल हैं उनको भी तैयार करने में हेमराज जी स्वामी का योगदान था, कि मेरे उत्तराधिकार प्राप्ति में भी किसी रूप में उनका योग मान लें, और मेरे भावी आचार्य मेरे उत्तराधिकारी हैं जीतमल, उनके निर्माण में भी जिनका योगदान रहा है अब वो नहीं रहे आज। तो ऐसी अनेक बातें हैं कि जिनसे ऋषिराज महाराज के मन में थोड़ी सी एक कष्ट की भावना हुई हो सकती है। हमारे धर्म संघ में अब साहित्य की बात करें, 10 आचार्य जो अतीत में हुए हैं उनमें 4 आचार्य साहित्य की दृष्टि से एक प्रकार से विशेष योगदान देने वाले हैं। परम पूज्य आचार्य भिक्षु का साहित्यिक दृष्टि से योगदान है, इधर परम पूज्य प्रज्ञा पुरुष श्रीमद जयाचार्य का बड़ा योगदान है, फिर आचार्य श्री तुलसी का साहित्यिक योगदान है, और परम वंदनीय आचार्य महाप्रज्ञ जी का साहित्यिक योगदान है। अतीत के आचार्य दशक में इन 4 परम पूजनीय आचार्य प्रवरों का साहित्यिक दृष्टि से एक अच्छा योगदान आचार्य भिक्षु, श्रीमद जयाचार्य, गुरुदेव तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, इन 4 गुरुओं का आचार्यों का जो अतीत का दशक है इसमें साहित्य प्रदान, साहित्य का अवदान करने के रूप में उनका हम नाम ले सकते हैं।
आचार्य भिक्षु त्रिशताब्दी जन्म त्रिशताब्दी वर्ष भिक्षु चेतना वर्ष चल रहा है और यह महाचरण का आयोजन अभी हो रहा है। आचार्य भिक्षु की साहित्य संपदा एक विषय है आज का। आचार्य भिक्षु की अनेक संपदाओं में हम साहित्य संपदा को भी देख सकते हैं और यह साहित्य संपदा का निर्माण करना भी एक ज्ञानावरणीय कर्म की क्षयोपशम की उपलब्धि उस रूप की होती है तो साहित्य का सृजन हो सकता है। वो भी पद्य रूप में फिर कर देना, गद्य रूप में करना भी अच्छा है, पर पद्य रूप में साहित्य का सृजन करना वो भी तात्विक चीज़ों का, आख्यानों का जो एक पद्यात्मक रूप में जो साहित्य आचार्य भिक्षु का प्राप्त होता है। अब आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों के लिए मूल आधार के रूप में कोई देखें तो अभी हमारे पास आचार्य भिक्षु का खुद का साहित्य, और तो बाद के हैं, बाद में व्याख्या हुई, बाद में परम पूजनीय श्रीमद् जयाचार्य भी बाद के हैं, उन्होंने वो व्याख्याकार बाद के हैं। मूल जो उद्गम है उसको प्राप्त करने के लिए या तो भिक्षु दृष्टांत में कुछ देख लें और फिर मूल स्वामी जी का जो साहित्य है कि उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या है, वो एक मौलिक आधार है तेरा पंथ दर्शन का। आचार्य भिक्षु के विचारों का, सिद्धांतों का मूल आधार आचार्य भिक्षु का अपना साहित्य है। नव पदार्थ की चौपाई है। अब नव तत्वों का जो विश्लेषण हमें नव पदार्थ की चौपाई में मिलता है तो भी तेरा पंथ की जो हमारी प्राचीन मान्यता नव पदार्थ के बारे में देखना हो तो स्वामी जी की नव पदार्थ की चौपाई को देख लो। वो जितनी वरिष्ठ गरिष्ठ प्रामाणिक रूप में है नव पदार्थ स्वामी जी का है, तो उसमें जो लिखा है वो हमारे लिए भी हमारी क्या मान्यता, एक उसमें बड़ा सहयोग देने वाला एक आधारभूत ग्रंथ नव पदार्थ के बारे में, वो नव पदार्थ की चौपाई है। और हैं तो वो बाद की चीज़ें हैं, बाद में भी हम देखें तो स्वामी जी के जो नव पदार्थ में हैं वो भी एक बड़ा आधार हम नव पदार्थ की व्याख्या में ग्रहण कर सकते हैं कि उन्होंने पद्यात्मक साहित्य में निर्जरा के बारे में क्या बताया है, आश्रव के बारे में क्या, पुण्य पाप क्या और क्या, तो स्वामी जी का जो वह नव पदार्थ का साहित्य है, नव तत्वों को समझने की दृष्टि से और तेरा पंथ की क्या मान्यता रही है, इस दृष्टि से जानने के लिए नव पदार्थ की चौपाई का अपना महत्व है। अनुकंपा की चौपाई है, दया अनुकंपा के बारे में स्वामी जी का चिंतन मन बात, वो हम अनुकंपा की चौपाई, फिर व्रत विरत अविरत की चौपाई को देख लें। 12 व्रत की चौपाई, श्रावक के 12 व्रतों के संदर्भ में हम उसको देख, इधर आचार की चौपाई, आचार के बारे में उनकी बातें, ऐसे और अनेक मिथ्यात्विकी करने के लिए उनकी चौपाई। इंद्रियवादी की चौपाई है कि इंद्रियों के संदर्भ में उनका क्या विचार रहा है, इंद्रियां सावध्य एक निर्वध्य, इस विषय में कि इंद्रियां कोई सावध्य नहीं, इस प्रकार अनेक उनके ग्रंथ है। कालवादी की चौपाई को देख लो कि स्वामी जी ने जो उनका विचार क्या रहा है, वो जो हमें ग्रंथों में उपलब्ध होता है उनके आधार पर हम आचार्य भिक्षु के विचारों को, सिद्धांतों को जान सकते हैं। अनेक ग्रंथ हैं, सूची है, तो उनके जीवन का जहाँ एक आयाम आचार, वैराग्य, शिथिलता पर प्रहार, वो एक चीज है। दूसरा पक्ष उनका अपना सिद्धांत, दर्शन, दान, दया, मिथ्यात्विकी करनी, ये चीज़ें हैं।
तो तीसरी एक चीज उनकी साहित्यिक प्रतिभा, साहित्यिक क्षमता, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। वो केवल आचार की बात तक नहीं रहे, उनका साहित्यिक योगदान भी है, साहित्य, आख्यान साहित्य भी उनका है। तो यह क्षमता भी सब में होनी मुश्किल है कि किस प्रकार कितना जल्दी एक पद्य का निर्माण कर देना। बहुत कईयों में आंसू कविता की भी क्षमता होती है। कई हमारे ऐसे जो बहुत जल्दी आंसू कविता, संस्कृत में भी जल्दी एक कविता या श्लोक बना दें, तो वो आंसू कविता की क्षमता तो संभवतः और भी बड़ी बात है। आंसू कविता की क्षमता हो किसी में और भी बड़ी बात है। एक तो बैठ करके सोच करके बनाए लिखे, एक विषय दे दिया, बैठे, न कॉपी है न पेंसिल है, कॉपी पेंसिल दूसरे भले रखो, लिखने के क्या बोल रहे हैं लिखते जाओ, बोलने वाले बोलते जाओ, ऐसी क्षमता तो होती है। तो वो भी गानावर्णीय क्रम की एक उस विषय की अच्छी एक क्षयोपशम की शक्ति हो सकती है। अब स्वामी जी से बाकी ऐसे कैसे कविता बना लेते हो कि ऐसे कैसे, उसका छोटी छोटी सी या टोप सी, माए पड़ो सफेतो जतन करी न राख जो, नहीं तो पड़े लो रे, तो ऐसे कविता बना देते हैं। ऐसे कविता बना, तत्काल यूँ घटना देख बना दे। तो हम आचार्य भिक्षु के जीवन के ज्ञानावर्णीय क्रम के क्षयोपशम का जो उनका व्यक्तित्व है, वो उनके चिंतन में, विचार में, प्रज्ञा में, दर्शन में भी दृष्टांत देने की क्षमता में, समझाने की कला में भी देख सकते हैं। तो साहित्य सृजन के रूप में भी उनके ज्ञानावरणीय क्रम क्षयोपशम की एक विधा को हम साक्षात करने का प्रयास कर सकते हैं। तो स्वामी जी का जो यह साहित्य है, और बाद में श्रीमद् जयाचार्य ने जो साहित्य सृजन किया, वो तो मानो और भी आगे, यानी स्वामी जी के साहित्य से भी कई गुना ज़्यादा साहित्य सृजन श्रीमद् जयाचार्य ने कर दिया। तो थोड़ा सा आश्चर्य है कि ऐसे कैसे एक आदमी जो धर्म संघ का आचार्य है, अरे संघ की भी व्यवस्था, काम और भी चीज, अरे इतना साहित्य का सृजन भी जयाचार्य जैसे महापुरुष ने कर दिया। भगवती जोड़ जैसा ग्रंथ, भगवती पर इतने वॉल्यूम आ गए जोड़ के, और भी कितना उनका साहित्य है। तो ऐसा साहित्य का सृजन कोई दिव्य शक्ति से योग करती है, कोई वो क्षयोपशम शक्ति ने ही काम किया, क्या हुआ है। एक थोड़ा सा अद्भुत सी बात जयाचार्य ने जो साहित्य का राजस्थानी भाषा में सृजन किया। मेरा तो प्रश्न है, जैन शासन में आज तक के भले 2500 वर्ष कह दो, और कोई जैनाचार्य ध्यान में हैं क्या जिन्होंने जयाचार्य जितना राजस्थानी भाषा में साहित्य सृजित किया हो? और कोई 2500 वर्ष के जैन शासन के इतिहास में कोई आचार्य श्री हैं क्या जिन्होंने राजस्थानी भाषा में इतना पद्यात्मक रूप में साहित्य सृजित किया हो? कोई संतों के ध्यान में आए तो मुझे बताना कि अमुक आचार्य और भी हैं जिन्होंने इतना राजस्थानी साहित्य लिखा है। हो तो अच्छी बात ही है, हो तो इसमें कोई दुख की बात नहीं, अच्छी बात है कि और भी हमारे जैन शासन में हुए हैं। मेरी जानकारी अल्पज्ञता मान ले, कुछ भी मेरी जानकारी में नहीं आ रहा है अभी तक कोई सुनने में, पढ़ने में, कि अमुक जैनाचार्य भी हुए हैं जिन्होंने जयाचार्य से भी ज़्यादा पद्यात्मक राजस्थानी भाषा में लिखा हो। कोई ध्यान में अभी नहीं है, कोई संतों के ध्यान में आए तो मुझे बताने का प्रयास कर सकते हैं कि और भी आचार्य हुए हैं या हैं तो इतने अच्छे रचनाकार हैं। तो हमारे धर्म संघ में राजस्थानी भाषा के साहित्यकार आचार्यों में आचार्य भिक्षु और श्रीमद् जयाचार्य, बाद में आचार्य श्री तुलसी का भी आख्यान हुआ है, पर जयाचार्य और स्वामी जी का तो खास राजस्थानी
में ही लगभग मान ले मुख्य या पूरा उनका राजस्थानी में ही है। तो आचार्य भिक्षु की साहित्य संपदा, तो वो संपदा आज भी हमें उपलब्ध है, प्राप्त है कि सुरक्षित रह गई। अब भारमल जी स्वामी जो उनके हमारे परम पूजनीय आचार्य श्री उनके उत्तराधिकारी, लिपि करने में, स्वामी जी के साहित्य का लेखन करने में आचार्य श्री भारमल जी स्वामी के भी हम एक तरह से आभारी हैं कि स्वामी जी के साहित्य की, तो वो तो ठीक उनके पास रहने वाले हुए हैं, उन्होंने जो साहित्य का लेखन किया है, तो स्वामी जी के साहित्य को उपलब्ध कराने में परम पूजनीय आचार्य श्री भारमल जी स्वामी या स्वामी जी की विद्यमानता में युवाचार्य श्री भारमल जी या मुनि श्री भारमल जी स्वामी जो भी हो, मुहा वाले, उनका भी एक हमारा उपलब्ध कराने में उनका भी योगदान है। और एक नाम गुमान जी लुणावत का भी मैं लूँ, वो तो हमारे गृहस्थ थे, तो उनका भी स्वामी जी के साहित्य का लिपिकरण में उनका भी योगदान है। वो गुमान जी लुणावत का पोथा, वो एक बार थोड़ा गुमसा हो गया था, बाद में फिर मुझे वो मिल गया, अब मुझे वो मिल चुका वो पोथा, तो गुमान जी लुणावत का पोथा। तो हम आभार शब्द तो काम लें न लें, फिर गुमान जी लुणावत का भी किसी रूप में योगदान मान सकते हैं। स्वामी जी के साहित्य को संरक्षित रखने में उनका भी किसी रूप में संभवतः एक योगदान माना जा सकता है। और फिर हमारे चारित्रात्माओं ने फिर प्रतियां की, आगे से आगे प्रतियां की हो, प्रतियां करते करते बाद में तो आचार्य श्री तुलसी के समय भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर के रूप में तो 2 भाग सामने आए थे। मुनि श्री चौथमल जी स्वामी का जो भी योगदान, तो आचार्य श्री तुलसी का स्वयं का वो सानिध्य कह दें, उनकी स्वयं की वो परिश्रमशीलता जो भी रही हो, वो 2 वॉल्यूम भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर के रूप में आए थे। वो भी हमारे लिए एक उपयोगी, पढ़ने में स्वाध्याय में उपयोगी सामग्री। और उसके बाद में फिर यह अनुवाद के रूप में साहित्य, पहले भी अनुवाद थोड़ा श्रीचंद जी रामपुरिया ने भी आचार्य भिक्षु के साहित्य पर संभवतः उनका आज भी कई अप्रकाशित भी सामग्री पड़ी होगी, तो श्रीचंद जी रामपुरिया का भी इस संदर्भ में स्वामी जी के साहित्य के संदर्भ में योगदान। तो यूँ हमारे धर्म संघ में फिर बाद में जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यह भिक्षु विचार, यानी वो साहित्य का मूल नहीं, उन्होंने जो उस पर जो एक व्याख्या मीमांसा या एक सामने लाने में वो भिक्षु, ऐसे और भी कईयों का अपना अपना काम हो सकता है। पिछली बार जब भिक्षु चेतना अवस्था, कई किताबें भी यूँ सामने आई थी, कईयों की यूँ पुस्तकें सामने आई थी। तो यूँ भिक्षु स्वामी की यह साहित्य संपदा जो हमें आज उपलब्ध है, और यूँ जयाचार्य की साहित्य संपदा भी है, तो और भी हमारे आचार्य प्रवरों की, तो ये साहित्य है वो जब स्वाध्याय में आता है तो जानकारियाँ मिलती हैं। और अब यह अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल जो ये तत्वज्ञान तेरापंथ दर्शन का यह जो क्रम परीक्षा का और का जो चला रहा है, उसके माध्यम से भी कईयों को पढ़ने का, समझने का और का यूँ एक मौका, अवसर उपलब्ध सुलभ हो जाता है, हो सकता है। तो हम आचार्य भिक्षु की यह जो साहित्य संपदा जो आज भी हमारे पास उपलब्ध है, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। अब कोई जिज्ञासा कुछ हो साधु साधियों समणियों की कोई, तो वो रख सकते हैं।